हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSE विद आकाश। एंड इस वीडियो में हम उन 6 तरीक़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें हम केवल 6 तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपने ब्लॉग या अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहला जो तरीका है वो ऐड नेटवर्क, यानी कि आपके वेबसाइट पर ऐड दिखते हैं। अब आपके वेबसाइट जो ऐड दिखते हैं उसी के बदले आपको, ठीक है, कुछ पैसे मिलते हैं। कुछ क्या, बहुत पैसे मिलते हैं। आपके ये डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, जिसमें सबसे पॉपुलर ऐड नेटवर्क है एडसेंस। एडसेंस को क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट करना होता है अपनी वेबसाइट से, और फिर आपके वेबसाइट पर जितनी ट्रैफिक आएंगी, जितने इम्प्रेशंस आते हैं, ठीक, उसके हिसाब से आपको, ठीक है, डॉलर मिलते रहते हैं आपके एडसेंस अकाउंट में। फिर आप उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हो। लेकिन इससे पहले आपको अप्रूवल लेना होता है। पहले आपको अपनी वेबसाइट को सबमिट करना होता है एडसेंस पर अकाउंट बनाकर। उसके बाद एडसेंस आपके वेबसाइट को रिव्यू करता है कि आपने उसके पॉलिसी को वॉयलेट तो नहीं किया, और आपके जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को और उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक, उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है तो आप उससे मोनेटाइज कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक आते हैं उतना आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। और ये आपके वेबसाइट के निश पर भी डिपेंड करता है, आपके वेबसाइट की कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की कंटेंट बना रहे हो। ठीक, ये हो गया। अब जो दूसरा तरीका है वो एफिलिएट, यानी कि आप अपने वेबसाइट से एफिलिएट के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। जिसमें सबसे पॉपुलर जो एफिलिएट नेटवर्क है वो है अमेजन। जैसे कि अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है एफिलिएट। एफिलिएट में बेसिकली किसी और का प्रोडक्ट होता है, ठीक, आप अपने थ्रू उसे सेल कराते हो तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, आप जैसे कि अमेजन पे कोई प्रोडक्ट है, ठीक, फ़ोन हो गया या कोई भी एसेसरीज़ हो गया, आप अपने वेबसाइट पर उसका लिंक डालते हो। ठीक है, कोई उस पर क्लिक करता है, फिर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, तो उसका आपको कमीशन मिलता है। ठीक, ये हो गया दूसरा तरीका, इससे आप पैसे बना सकते हो। और जो तीसरा तरीका है वो है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट है, उसी निश पर उसी कैटेगरी की और भी वेबसाइट हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। अब उनको अपना SEO परफॉर्मेंस बढ़ाना है और उनको कुछ ट्रैफिक चाहिए या बैकलिंक्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, आपके वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करते हैं, तो उसके भी आप चार्ज ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आप चार्ज ले सकते हो। आप डायरेक्ट भी किसी को रीच कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके अलावा आप एक टैब भी बना सकते हो, या एक क्या कहते हैं कि पेज बना सकते हो जहाँ से वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए। ठीक, ये हो गया तीसरा तरीका। और जो चौथा तरीका है वो है ब्रांड पोस्ट, यानी कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को या तो अवेयरनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के अवेयरनेस के लिए, या तो उसको सेल करने के पर्पज़ से आपके ब्लॉग पर, आपके वेबसाइट पर पोस्ट करवाती है, आपसे कॉन्टेंट लिखवाती है, तो उसके बदले वो आपको चार्जेस देते हैं, आप उसके बदले आपको पैसे देते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो ट्रैफिक है वो कैसा है, आप किस प्रकार के कंटेंट लिखते हो उसकी कैटेगरी पर, इन सब को देखते हुए आप उनसे चार्जेस ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आप एक पोस्ट के लिए $40-50 भी ले सकते हो, $10-20 भी ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा आपका ट्रैफिक आ रहा है, बहुत हाई क्वालिटी के आपकी वेबसाइट है, तो आप 100 से $500 तक ले सकते हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मतलब कि मोनेटाइज आप कर सकते हो ब्रांड पोस्ट से। और जो पांचवा तरीका है वो है कोर्सेज सेल करना या खुद का प्रोडक्ट सेल करना, यानी कि खुद के कोर्सेज या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो आप। अब इसमें क्या होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, या तो कोर्स बना सकते हो या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो जिसमें PDF हो गया, ई-बुक हो गया, तो उनको आप अपने ब्लॉग के थ्रू अपने ऑडियंस को सेल कर सकते हो। क्योंकि आपकी वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आपके कंटेंट से वो इंगेज कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रोडक्ट को उनको ऑफ़र कर सकते हो जिसको वो सेल करेंगे। ठीक है, आप उससे मोनेटाइज कर सकते हो। ये हो गया। अब जो लास्ट तरीका है वो है ब्लॉग को सेल करने का, वेबसाइट को सेल करने का। आप क्या कर सकते हो कि अपने वेबसाइट को ग्रो कर, ठीक है, उससे आप मोनेटाइज करने लगे।
ठीक है। या तो उसको एक अच्छी रैंकिंग पर आप लाकर, ठीक, उसको आप सेल कर सकते हो। और आप जैसे फ्लिपा जैसे प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर $100 से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट को बेचते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी क्वालिटी की है, ठीक, आप उससे कितना अर्न कर रहे हो, इन सब पर डिपेंड करता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो फिर आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और इसी तरीके के और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।